everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. Let's discuss what should be your focus, what should be your strategy for the next 90 days. बहुत कम टाइम है आपके एग्जाम के लिए. It's time to get super serious. So we'll be discussing 65 plus 25 is equal to pass. ये actually formula क्या है? Let's discuss about that. Yes, but before that, if you're planning for CA Foundation Math Stats LR का one-stop solution preparations, you can definitely join these Google Drive batches for your December 2023. Or if you're planning for new syllabus June 2024, what all things do I cover right from basics, sub-module के exercises, additional question bank, past year questions of previous 11-12 years, all mock test papers are covered. You get my 2 color printed handwritten notes, one-stop solution for your notes. आपको कुछ नहीं करना होगा. डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सपोर्ट ओवर द फोन, आपको जितने डाउट्स है आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट मेरे से. देन आपको टेस्ट सीरीज मिलती है चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज, पूरे सिलेबस की. यू गेट अ डे वाइज स्टडी प्लान. सो आपको ये छोड़ के और कुछ भी नहीं करना है यार. सो इफ यू प्लान टू ज्वाइन this one-stop solution for your Math Stats LR preparation, you can drop a WhatsApp. My team will share all the details. चलिए भाई, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 65 plus 25 is equal to पास. इसका पॉइंट क्या है? तो सबसे पहले एज यू कैन सी आई हैव हाईलाइटेड 65. तो पहले बात करेंगे भाई ये पहले 65 डेज में आपको क्या करना है. सो प्लीज मेक श्योर यू कवर द सिलेबस इन दिस फर्स्ट 65 डेज एंड यू शुड बी रिवाइजिंग. तो अगर आपने अभी तक कितना भी प्रिपरेशन किया, बहुत सारा आपने ऑलरेडी कर लिया होगा, या आप रिपीटर या ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे. सी रिपीटर फ्रेशर डजंट मैटर, ये फॉर्मूला आपको प्लीज बहुत शिद्दत से फॉलो करना है. तो अगर आपने काफी हद तक प्रिपरेशन कर लिया, इट्स वेरी गुड. इवन इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड दैट सीरियसली, प्लीज स्टार्ट राइट नाउ. जस्ट 3 months यार, पूरे शिद्दत से डेडिकेट करो. तो पहले 65 डेज में आपको पूरा सिलेबस कवर करना है. मेक श्योर यू प्लान अ सीक्वेंस कि कौन से टॉपिक्स आप पहले करेंगे. विद इन नेक्स्ट 2 days आई विल बी पुटिंग ABC एनालिसिस ऑल्सो. सो आपको और क्लियर पिक्चर आ जाएगा, एक रफ वेटेज जो काफी हद तक एवरी आइटम में 19-20 ही फर्क होता है. देन ट्रस्ट द सोर्स. आप जहां से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं प्लीज उस पर बिलीव करिए. मे बी यूट्यूब, मे बी एनी लेक्चर्स, मे बी एनी बुक्स, मॉड्यूल is one stop solution. या अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं, you can join this Google Drive lectures of mine. Anyways, and make sure revision is the key. सिर्फ lectures cover करने से कुछ नहीं होने वाला. ज़्यादा बेहतर ये है written revision is the key. You will have to do written practice multiple number of times to get प्रो इन मैथ्स. यार धीरे धीरे होता है. अब ये 65 डेज का कॉन्सेप्ट क्या है वो बता रहा हूं मैं. तो मोटा मोटा मैं चाह रहा हूं कि फॉर ईच टॉपिक इन्वेस्ट 5 डेज. तो मैंने लिया मैथ्स के पहले 7 टॉपिक, 8 टॉपिक ऑप्शनल. अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा समझो, आपने नहीं किया नॉट एन इशू. पहले 7 टॉपिक्स, 5 डेज फॉर ईच टॉपिक. अप्रॉक्सीमेटली जो छोटा है वो 1 दिन में भी हो जाएगा, कुछ बड़ा है तो 5-7 दिन कर देना, कोई टेंशन नहीं. सो अप्रॉक्सीमेटली 5 डेज ईच टॉपिक, 7 5 35 डेज. इन सेम वे स्टैटिस्टिक्स के अपने 6 टॉपिक, 6 5 30. तो 35 और 30 65 डेज. अब आप बोलेंगे सर एलआर का क्या? भाई एलआर तो ये 65 डेज में आपको, सॉरी ये 35 और ये 30, ये 65 डेज में आपको जब लग रहा है 4 टॉपिक से जब भी एक आधा घंटा डाल के उड़ा दो यार. ये तो चिरी मिरी से होते हैं. मेरे हिसाब से एलआर आर वेरी बेबी टॉपिक्स. तो आपको जब टाइम मिले, जब बोर हो रहा है, आप ये 65 डेज में उसको उड़ा दो. अब 65 डेज वाला पॉइंट तो समझ गया कि 65 डेज में आपको पूरा सिलेबस विद रिवीजन करना है. अब आप बोलेंगे सर अगर मेरा पूरा प्रिपरेशन अब तो एकदम अच्छे से हो गया, तो ये 65 डेज में मेक श्योर यू डू मल्टीपल रिविजन्स. एक सम सॉल्व करके निकालो आपने जिधर से भी प्रिपरेशन किया है. ये 5 डेज आप कैसे डिवाइड करना है ये देखना. इन 5 दिन में आप जो भी टॉपिक कर रहे हैं उसके लेक्चर्स कवर करिए, उसका एक बार रिटन रिविजन करके निकालिए एंड मेक श्योर यू गिव chapter wise test on that topic that you have prepared. This is the most ideal way of preparing any topic. तो 5 दिन दिया है, सिर्फ लेक्चर नहीं देखना है, लेक्चर्स तो देखना ही आप जिधर से भी प्रिपेयर कर रहे हैं. देन डू रिवीजन, रिटन प्रैक्टिस इज अ मस्ट. एंड आप हो सके तो चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए यार वो टॉपिक पे. नहीं तो MTPs है मार्केट में अवेलेबल, इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट डालती है, उसमें से वो टॉपिक के क्वेश्चन जोड़ा दो, क्या फर्क गिरता है. तो आई होप यू आर गेटिंग अ ब्रीफ 65 डेज में क्या करना है. अब आप पूछेंगे सर क्या क्वेश्चन कवर करना चाहिए. तो भाई मॉड्यूल एक्सरसाइजेस तो करनी ही है, बट सिर्फ उसके भरोसे आप पास नहीं हो सकते यार. उतने इजी लेवल वाले क्वेश्चंस नहीं आते, ऐसा नहीं है. बट सिर्फ मॉड्यूल एक्सरसाइज मत करके जाना. नेक्स्ट प्रायोरिटी आई से पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ एटलीस्ट प्रीवियस 10 ईयर्स. प्लीज 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 प्रीवियस 10 ईयर्स. मतलब अप्रॉक्सीमेटली 20 पेपर्स तो हो गया यार. हर एक साल में 2 पेपर्स तो मिनिमम हुआ है, कभी कभी ज़्यादा भी हुआ है. तो एटलीस्ट 20
पास्ट ईयर पेपर्स आपको करने चाहिए कोई भी हालत में। एंड मैं एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ यार, जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, आप हो सके तो वो चैप्टर वाइज करिए यार, नहीं तो कैसे होता है आप पूरा वो एंड के लिए छोड़ देते हैं। आप सिर्फ मॉड्यूल एक्सरसाइज करते हो और बोलते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन एंड में करेंगे, और एंड में इतना प्रेशर, फिर आप उसमें शॉर्टकट मारते हैं यार, वैसा मत करना। प्लीज मेक श्योर यू डू दिस चैप्टर वाइज। तो जब आप ये 5 दिन में कोई एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, इसमें PYQ भी साथ में कवर होना चाहिए वो टॉपिक का, और उसका रिवीजन होना चाहिए। देन मॉक टेस्ट पेपर्स करने ही है, करने ही है। एंड एडिशनल क्वेश्चन बैंक, ये थोड़ा सा ऑप्शनल है इफ यू हैव अ सोर्स। जैसे यार इन माय ड्राइव लेक्चर्स आई मेक श्योर एडिशनल क्वेश्चन बैंक्स का वीडियो मैं देता हूं बच्चों को, तो कोई टेंशन नहीं है। सो अगर आप कोई बाहर का क्वेश्चंस कर रहे हैं, उससे अच्छा फिर यार एडिशनल क्वेश्चन बैंक करिए, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। एटलीस्ट स्टैटिस्टिक्स तो पूरा करना ही चाहिए, AQB मोर ऑफ थ्योरी बेस्ड। एंड मैथ्स में अगर आप पूछेंगे तो 1, 2, 4 और 6, ये 4 टॉपिक का अगर आप AQB कर सकते हैं, इफ पॉसिबल देन डू। बट प्रायोरिटी, अगर आप मुझे पूछेंगे सर प्रायोरिटी वाइज क्या करना चाहिए, मॉड्यूल, PYQ, MTPs एंड देन टाइम है तो ये। ऑब्वियसली यू शुड ऑल्सो बी डूइंग सॉल्व एग्जाम्पल्स। मेरे चैनल पे आपको सॉल्व एग्जाम्पल की सेंचुरी मिल जाएगी, उसमें इंपॉर्टेंट सॉल्व एग्जाम्पल्स कवर्ड है। तो मेक श्योर 65 डेज यू कवर द सिलेबस जितना आप कर सकते हैं, और उसका प्लीज PYQs और टेस्ट देना है यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज मेक श्योर यू डू रिटर्न रिवीजन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट 25 डेज। तो 65 की तो कहानी खत्म हो गई। अब बात करते हैं ये जो नेक्स्ट 25 डेज है, इसमें आपको पहले क्या एम रखना है, आपको टेस्ट देने चाहिए यार, फुल लेंथ टेस्ट, फुल सिलेबस के टेस्ट। मैं यूजुअली सजेस्ट करता हूँ एटलीस्ट 3 to 4 रिटर्न टेस्ट आपको देने चाहिए। उसमें भी मैंने क्या बोला, इंप्रूवमेंट मतलब क्या, आपने एक टेस्ट दिया, उसको सेल्फ असेस किया, आपको समझेगा आप किधर कम पढ़ रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस में मिस्टेक कर रहे हैं, किधर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, उस पर रिवीजन करिए। देन गिव द सेकंड, डू द सेम, देन गिव द थर्ड, फोर्थ। ये पॉइंट क्या है, अगर आपके पास एंड में कुछ दिन होंगे तब टेस्ट दे के उस पर इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। आप एग्जाम के पिछले हफ्ते तक सिर्फ सिलेबस ही खत्म कर रहे हैं, बहुत दिक्कत आएगी यार। वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, बच्चे मैथ्स में क्यों नहीं क्लियर होते, बिकॉज टिल द लास्ट मोमेंट दे आर जस्ट कवरिंग द सिलेबस। मेक श्योर यू हैव एटलीस्ट 25 to 30 days व्हेन इन यू गिव टेस्ट। वन थिंग, नेक्स्टली आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द लास्ट 30-40 days, आई विल बी डूइंग रिविजन सेशंस। आपको मेरे यूट्यूब पे ये सब चीजें मिलने वाली है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट के 6 PYQs ऑलरेडी मेरे यूट्यूब पे, 2021 के 3, 22 के 2, 23 का 1, तो 2021 के 3, 22 के 2 एंड 23 का 1, तो ये लेटेस्ट वाले तो पूरे मेरे YouTube पे है। देन लेटेस्ट के 10 MTPs मेरे YouTube पे, अभी आने वाले 2 MTPs है, वो आ जाएंगे तो टोटल 10 हो जाएंगे, 8 ऑलरेडी है, 2 मोर 10। देन सेंचुरी वीडियोस, व्हाट आर सेंचुरी वीडियोस, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर मैथ्स एंड स्टैट्स इन योर एग्जाम। प्रीवियस 2-3 अटेम्प्ट्स के सेंचुरी वीडियोस है, वो भी आपको कवर करना है। सम मोर सेंचुरी वीडियोस विल कम, सम मोर गाइडेंस वीडियोस विल कम। तो लास्ट के 30 डेज तो आप पूरे मेरे YouTube पे छोड़ दो यार, लेकिन उसके पहले वो 65 डेज एंड मेक श्योर यू डू दिस। आपको एक फाइनल रिवीजन भी करना पड़ेगा यार। आई होप यू आर गेटिंग अ ब्रीफ आइडिया कि आने वाले टाइम में क्या करना है। आप पूछेंगे कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर मैथ्स, डिपेंड्स अपॉन योर प्रिपरेशन। अगर आप काफी हद तक प्रिपेयर करते हैं, अराउंड 1 or 2 hours। इफ यू हैव डन नथिंग, प्लीज इन्वेस्ट मोर, अराउंड 3 to 4 hours। टोटली डिपेंड्स आपका कितना प्रिपरेशन का क्या लेवल है यार, तो उस हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना होगा। एक चीज मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, प्लीज कमेंट व्हाट टारगेट डेट आर यू सेटिंग। टारगेट डेट कुछ तो होगा कि मैथ्स स्टैट्स LR सर मेरे को ये दिन, ये डेट तक उड़ा देना है, एंड ऑफ अक्टूबर, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, जो भी आपको लग रहा है, या एंड ऑफ नवंबर। एंड व्हाट इज द टारगेट दैट यू आर सेटिंग इन मैथ्स, कि भाई सर मैथ्स में अप्रोक्सीमेटली मेरे को 60 तो लाना है, सर 90 तो लाना है, सर 40 चाहिए, 50 चाहिए, जो भी है। प्लीज डू कमेंट, टेक अ स्क्रीनशॉट, या आप वो एक पेपर पे लिख के आपके स्टडी टेबल के इधर रख दीजिए, सो दैट यू आर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग दैट यू आर अंडर प्रेशर कि भाई डेडलाइन आ रही है, भाई ये टारगेट है और चीजें कवर करनी है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो मेक श्योर यू डू कमेंट, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन आएगा यार। आई होप यू हैव गॉट अ ब्रीफ आइडिया कि आने वाले 90 डेज में आपको बेसिकली कैसे डिवाइड करके क्या चीज़ें करनी चाहिए, आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लास्ट के 30 डेज में। लेटेस्ट MTPs, लेटेस्ट PYQs, सेंचुरी वीडियोस, रिवीजन वीडियोस, गाइडेंस वीडियोस, सब कुछ आएगा हर अटेम्प्ट की तरह। एवरी अटेम्प्ट आई कीप दैट ऑन इंक्रीजिंग। आई टेक टास्क सीरीज, ये पिछले अटेम्प्ट से मैंने चालू किया है। लास्ट टाइम 18 में 1800 किया था, बहुत सारे बच्चों का बहुत पॉजिटिव फीडबैक था, सिर्फ वो करने से भी काफ़ी हद तक बच्चे पास हो गए थे, तो वो सब आप मेरे पे छोड़ दो यार। बट प्लीज़ प्रायर टू दैट वो 65 डेज आपको प्लीज़ बहुत अच्छे से करना है।
I hope you are clear. If you are planning to join this match at LR Google Drive One Stop Solution, please drop a WhatsApp. If you have any doubts, please do comment. प्लीज बहुत जोश से प्रिपरेशन में लग जाइए यार. लास्ट 3 months रोने का नहीं, फोड़ने का. ऑल द बेस्ट. जय हिंद.